Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is lines and angles. तो देखिए जब भी हमें कोई फिगर बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस फिगर के जो वर्टिसेस होते हैं वो कोई ना कोई एक एंगल फॉर्म करते हैं। तो उन एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर, इससे सेट एंगल्स होते हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए, so let's come to the first part, that is our introduction. That is, in class 6, we have learned about some basic geometrical concepts like line segment, angles, ray, and line. We have also learned about types of angles and their measurement and construction. In this chapter, we shall learn more properties, that is, properties of angles, and discuss some types of angles based on their different spatial characters. अब हम यहाँ पर अलग अलग करके एंगल्स देखने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज एंगल्स। सो an angle is an inclination between two rays with the same initial point. तो अब अगर आप देखिए यहाँ पर, देखिए इनिशियल पॉइंट हमारा O, यहाँ से हमने टू रेज फॉर्म करी and the initial point is called a vertex and the two rays are the arms of the angle. ये जो इनिशियल पॉइंट हमारा हो, ये क्या हो जाता है हमारे एंगल का वर्टेक्स, और इसके जो दो आर्म्स हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, सॉरी, जो ये जो टू रेज है हमारे पास ओ ए एंड ओ बी, ये क्या होते हैं हमारी आर्म्स। सो एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस एंगल. एन एंगल इज यूजुअली नेम्ड बाय थ्री लेटर्स, दैट इज रोटेशन, टेकिंग वन पॉइंट on each of arms and the vertex. Thus, the angle is given figure is named as angle AOB and angle BOA and O. अभी एंगल के नेमिंग कैसे लिए जाते हैं, देखिए जो भी आपको एंगल लेना है वो सेंटर में होना चाहिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अदर पॉइंट से, बी ओ ए, तो ये हो गया। फिर या फिर हम ऐसे कर सकते हैं ए ओ बी, या फिर सिंपली ले सकते हैं एंगल ओ। ओके, नेक्स्ट here we are having angles as rotation. तो चलिए यहाँ पे करते हैं। An angle is also thought of as the figure formed by the rotation a single ray about its vertex. The amount of rotation is called the measurement of the angle. अगर आप कोई भी रे लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं, जितना आप उसे रोटेट करेंगे, जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे वो उतना ही बड़ा एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, सो इसलिए बोला जाता है कि एन एंगल इज formed by the rotation of single rays on its vertex. Okay, then the amount of rotation is called the measure of angle. So one rotation हमारा कितना complete करता है, complete rotation की बात करेंगे, that is 360 degree, and 1 minute, 1 degree equals to 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. Okay, तो यहाँ पे जो डिग्री साइन है ये एंगल के लिए, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को दिखाई दे रहा है ये हमारा इसके लिए मिनट के लिए, और ये डबल है तो ये सेकंड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पेयर्स ऑफ एंगल. सो अगर हम पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक गिवन है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स विद सेम वर्टेक्स, वन आर कॉमन एंड अदर आर्म्स लाइंग अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर टू एंगल्स हैं, जस्ट लाइक COB एंड BOA. यहाँ पे कॉमन आर्म आ गए हमारे पास BO, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स भी हमारे पास O. दैट मीन्स दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में खास बात होती है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म होते हैं. मीन्स यहाँ पे ये भी एक एडजेसेंट एंगल टाइप होते हैं, बट इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री. ओके, तो अगर हमारे पास एंगल AOC एंड BOC स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं एज एन एडजेसेंट एंगल, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए गए. अगर स्ट्रेट लाइन पे हम टू एंगल्स फॉर्म करते, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री. अगर सेम ऐसे ही हम एक स्ट्रेट लाइन पर थ्री एंगल्स फॉर्म करते हैं, 1 2 3, तो उनका सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. Next here we are having complementary angles. Complementary angles वो एंगल्स होते हैं जब भी आप टू एंगल्स का सम करेंगे और आपका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री,
that is complementary angle. Just like two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degrees. Just like angle A plus angle B equals to 90 degree. Then we are having supplementary angle. तो supplementary angles में two angles का sum हमारे पास कितना होना चाहिए? बाएं के होना चाहिए. So two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. Okay. तो यहाँ पर आता है एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस टू 180 डिग्री. ओके. सो इसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो आगे देखते हैं. ओके. सो हियर वी आर हैविंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब यहाँ पर हमसे क्या बोला था, अगर आपके पास टू लाइन्स हैं जस्ट लाइक ए पी एंड डी सी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं जस्ट लाइक एंगल 1 एंड एंगल 3, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स and they are always equals to each other. Same way, angle 2 is equals to angle 4 as vertically opposite angles. Okay. So, इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज दैट इज 13.1 एंड यहाँ पर देखते हैं हम inlet joint. So, here we are having the adjoining figure. AOB is a straight line, angle AOC is 115 degree. Okay. Then we have to find angle BOC. So देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास टू एंगल्स हैं. इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर ट्रायंगल. ओके. सो वी कैन सी दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. Okay, so one angle is AOC is 115 degree. So here we are having angle BOC equals to 180 degree. अब यहाँ पे करता हूँ एंगल BOC equals to 180 degree minus 150 degree. तो इसको सॉल्व करते हैं. चलिए हो जाएगा एंगल BOC माइनस एंगल दैट इज 65 डिग्री. ओके. सो यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सो देखिए यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड हमें निकालना है. ओके. सो देखिए एंगल MOP एंड ROQ ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो वी कैन से दैट एंगल MOP equals to angle ROQ because they are vertically opposite angles. So यहाँ पे एंगल MOP कितना है? 110 डिग्री. और एंगल ROQ क्या है हमारे पास? एंगल Z. सो यहाँ से आगे हमारे पास एंगल Z इक्वल्स टू 110 डिग्री. ओके. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है. ओके. और यहाँ पे टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. इसका मतलब वी कैन से दैट एंगल MOP and POQ are linear pairs. So we can say that angle MOP plus angle POQ equals to 180 डिग्री. रीजन क्या होगा हमारे पास? लीनियर पेयर. ओके. तो चलिए यहां से निकालते हैं. ये एंगल क्या है हमारा? Y. So angle MOP is 110 degree and angle POQ is angle Y.
हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग एंगल y इक्वल्स टू 70 डिग्री। अभी हमारे पास एक एंगल और है, दैट इज एंगल x। तो चलिए इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। सो देखिए, एंगल y एंड एंगल x प्लस 40 डिग्री, या हम बोल सकते हैं MOR एंड POQ, ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल MOR equals angle POQ because they are vertically opposite angles. So एंगल y तो अभी हमने कैलकुलेट करा था, आई थिंक वो था 70 डिग्री। ओके, एंड एंगल MOR कितना है? दैट इज x प्लस 40 डिग्री। ओके, तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 70 डिग्री minus 40 degree. So here we are having x equals to 30 degree. Okay, तो हमें x y साइड तीनों एंगल्स मिल चुके हैं। So this is our x, y, and here we are having z. Okay, so now we are in question number 6. Write yes or no. Okay, let's see. So here we are having third part. Can two acute angles form linear pair? Linear pair means 180 degree. एक्यूट एंगल होते हैं हमारे पास 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री लेंगे जो कि राइट एंगल होते हैं, तब जाके अगर दोनों राइट एंगल होंगे तब जाकर 180 की फॉर्म करेंगे। तो उससे छोटे होंगे तो पॉसिबल ही नहीं, तो हम बोलोगे नो। ओके, सो कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स फॉर्म वन लीनियर पेयर? तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 90 से बड़े ही एंगल लेंगे जस्ट लाइक 91, 92, ठीक है, तो वो कभी फॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देन कैन टू राइट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पे? आप बोलोगे यस, 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ से हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर टू एंगल्स का सम करते हैं, इट्स लाइक 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अब ये कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, और अगर हम किसी भी टू एंगल्स का सम करते हैं, तो दिस इज 140, 70, 80, ऑन द सम 90 डिग्री आता है, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलो। सो मैं यहां से पिक कर लेता हूं सेकेंड पार्ट। सो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री में से गिवन एंगल को माइनस कर देंगे। So this is 90 degree minus 80 degree equals to 10 degree. Okay, so next is question number 9. Find the supplement of each of the following angles. तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं. This is our third part. If we have to find out the supplementary angle, then we have to subtract the given angle from 180 degree. So here we are having supplementary angle.
this is 180 degree minus given angle. This is 180 degree minus 145 degree. This will become 40 and this is 35. Answer. Okay. So next here we are in question number 10, 11, 12. So let's pick question number 11. So देखिए थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है. इसमें बोलेगा फाइंड द एंगल विच इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं? इनका सम कितना होता है? 90 डिग्री. सो लेट्स द वन एंगल बी x and then other angle b, that is 1/3 of its complementary, that is 1/3 of x. तो चलिए अभी एंगल निकालते हैं. So these two angles are complementary, so the sum of these angles is 90 degree. चलिए तो यहाँ पर LCM लेंगे. So this is 3x plus x by 3 equals to 90 degree. So this is 4x by 3 equals to 90 degree. So यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, so this is an angle, and the second angle we are having 1/3 of x, जो कि हमारा होगा 22.5 डिग्री. ओके, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है और ये है तो आप इजीली कर सकते हैं. चलिए एक बार फिल इन द ब्लैंक्स पर एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं. दैट इज थर्ड पार्ट. टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर. तो लीनियर पेयर जो फॉर्म करते हो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स ही तो होते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, चले उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसवर्स. अब देखिए ट्रांसवर्स वो लाइन होते हैं जो टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. ओके, सो हियर वी आर हैविंग अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट distinct points is called transversal to the given line, and these lines may be parallel or not. Okay, so देखिए यहाँ पे टू लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, उससे यहाँ से ट्रांसवर्सल जा रही है. ठीक है, क्योंकि इनपुट टू अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो ये जो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस नहीं है, पर ये इनके लिए किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल का काम करेगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास these are two lines and this is our transversal. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स. अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? दिस वन जो टू लाइंस और ट्रांसवर्स के बीच में बन जाए. 3, 4, 5, 6. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो जैसे मान ली 3 and 5 ऑल्टरनेट हो गए और इंटीरियर भी 4 and 6 क्या हो गए? ऑल्टरनेट भी हो गए, इंटीरियर भी हो गए. So we can say that 4, 6 and 3, 5 are interior alternate angle. Then we are having exterior angles जो ट्रांसवर्सल है और जो हमारी टू लाइन्स है उनके आउटसाइड पार्ट में लिखनी.
यहाँ पे 1, 2 and 7, 8 are exterior angles. Next we are having exterior alternate angles. तो देखिए 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 7 and 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 8. ओके, देन वी आर हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल सेम है, जैसे एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7, एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 8 और एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5. ओके, तो सेम डायरेक्शन में हमारे एंगल्स लाई करते हैं, वो होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, नेक्स्ट here we are having properties of parallel lines cut by a transversal. So देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास when two parallel lines are cut to transversal and the angles of each pair of corresponding angles are formed will be equal. तो यहाँ पे बताया जाए जो भी हमारे पास corresponding angles होंगे वो क्या होंगे, equal होंगे. Just like angle 1 is corresponding to 5, so these are equal. 4 is equals to 8, 2 is equals to 6 and 3 equals to 7. Next is when two lines are cut by transversal then alternate angles are equal. So alternate angles means 1 is equals to 7, 2 is equals to 8, then 3 equals to 5 and 4 equals to 6. Okay, then 3 plus 6 is 180 degree equals to 4. So we are having when two parallel lines are cut by transversal, the sum of interior angles on the same side of transversal means angle 4 and angle 5 इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई कर रहे हैं. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. एंड ऐसे ही अगर आप राइट हैंड साइड पे सम करेंगे इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है, वो भी ट्रांसवर्सल के अंदर, तो वो क्या होगा हमारा अगेन 180 डिग्री. ओके ओके, तो इसी के साथ हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 13.2 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो चलिए इसको अलग से ले लेते हैं. So this is first part, pairs of corresponding angles means this is 4 and 8. So angle 4 is equals to angle 8. Then we are having angle 1 is equals to angle 5. Then angle 2 is equals to angle 6. And angle 3 equals to angle 7. Okay. Then आता है second part, the pair of alternate interior angles. So alternate भी होने चाहिए और interior angles भी होने चाहिए. यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एंगल 2 और एंगल 8. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से खास बात क्या है कि वो एक जेड फॉर्म करता है और जेड में जो भी आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं वही क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो वी कैन सी दैट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड इसका अपोजिट देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Vertically opposite angles means angle 4 is equals to angle 2. And then angle 1 equals to angle 3. अगर हम यहाँ पर देखें angle 8 is equals to angle 6. Then angle 7 equals to angle 5. Okay, तो ये हो गए pairs of vertically opposite angles. Okay. उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7. Okay, so in the adjoining figure, AB is parallel to CD, means this one AB is parallel to CD and CD parallel to EF. These three lines are parallel. Okay, angle BAC, this is 110 degree and this is of 120 degree. अब हमें फाइंड करना है एंगल ACE. ओके, तो चलिए अब कैसे करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स और वाई ज़ूम कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा तो कोई हमारे पास रूल नहीं कि हम एक साथ निकाल सके. तो
पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे और y के फिर हम ऐड कर देंगे। सो ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, और यहाँ पे हमने देखा एक ट्रांसवर्सल है जस्ट लाइक ए सी, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है जब भी टू पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल होती है उसका सेम साइड ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, सो वी कैन से दैट एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी equals to 180 degree. So this is 110 degree plus ACD is angle X equals to 180 degree. Okay, तो चलिए, so यहाँ पर देखते हैं this is 110 degree, सॉरी, तो इसको ट्रांसफर ही कर देते हैं। so यहाँ से निकल के आ जाएगा एंगल X equals to 180 degree minus 110 degree and angle X equals to 70 degree. ओके, तो एक पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसको नीचे ले आता है। सो एक्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, अब वाई की बारी है। सो यहाँ पर हमारे पास सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या, ट्रांसवर्सल है, सी ई इज ट्रांसवर्सल। ओके, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हम सेम पॉइंट लगाएंगे, दैट इज एंगल्स डी सी ई and angle F E C equals to 180 degree with the sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो फाइंड आउट करना है एंगल बाय एंगल एफ ई सी जो हमारा 120 डिग्री इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। So angle y equals to 180 degree minus 120 degree. So we are having angle y equals to 60 degree. So हमारे पास एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए सी ई, दैट इज एंगल ए सी ई जो किसको मिला के बनता है यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। सो एंगल एक्स कितने का था, आई थिंक 70। ओके, सो एंगल एक्स इज 70 डिग्री एंड एंगल वाई इज 60 डिग्री। अगर ऐड करेंगे तो दैट इज 130 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, फिर ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसी के बाद इसी टाइप के क्वेश्चन है। सो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।